जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं हूं प्रिंस। स्टडी फॉर जीनियस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के बारे में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि भाई 3 दिसंबर इसकी यहाँ पर एग्जाम की लास्ट डेट रहेगी। 3 दिसंबर को आप सभी का जो एग्जाम है वो यहाँ पर पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। 14 नवंबर से शुरू हुए थे, ये आप सभी लोगों को पता ही है। दोस्तों देखो, अब बात करने वाले हैं यहाँ पर आप सभी के मन में काफी सारे सवाल बन रहे होंगे। उसके बारे में बात करेंगे कि भैया कितने लोगों ने एग्जाम दिया है, कितने लोगों ने छोड़ दिया है, और यहाँ पर कट ऑफ कितना रहेगा। क्या 52 नंबर जैसे आपने बोला है थंबनेल में, क्या ये ठीक है कि 52 नंबर वाले का भी सिलेक्शन है, और यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ेंगे, ये भी दोस्तों एक सबसे बड़ा सवाल है। और आगे दोस्तों फिजिकल मेडिकल तो है ही आपका, उसके बारे में कभी बाद में चर्चा कर लेंगे। फिलहाल अभी इसके बारे में बात करेंगे। और आंसर की कब तक आने वाली है, ये भी आपका सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर रहने वाला है। तो दोस्तों मैं अपने सवाल, जितने भी मेरे सवाल हैं जो आपने मुझसे पूछे हैं, उन सभी का आंसर दूं उससे पहले आप सभी को बताऊंगा एक खुशखबरी आप लोगों के लिए कि भाई साहब, अगर आप किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका जीके जीएफ पूछा जाता है, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन बुक दोस्तों मार्केट में आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर किरण पब्लिकेशन की इस वाली बुक के बारे में, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये काफी ज्यादा वन ऑफ द बेस्ट बुक रहने वाली है। किरण पब्लिकेशन नाम ही काफी है भाई। और यहाँ पर इस बुक में खास क्या है, तो इस बुक में खास ये है कि अब आपको हर दोस्तों कोई भी अगर आप चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके साथ विद फोटो दोस्तों आपको समझने की सारी चीजें मिलेंगी कि कैसा इसका चित्रण किया गया है, वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और साथ में दोस्तों इन्होंने एक नया इसमें अपडेट किया है कि जो भी किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा गया है उसका दोस्तों इन्होंने अलग से हाईलाइट किया हुआ है पॉइंट को, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पॉइंट भी मिल जाएंगे कि ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो ये बुक आप लोगों के लिए काफी ज्यादा वन ऑफ द बेस्ट बुक रहेगी। अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो दोस्तों इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से परचेज कर सकते हैं। अब आती है दोस्तों बात यहां पर आप सभी के सवालों की। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सारे सवालों को पिक करता हूं। लेकिन भाई अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी, मैं जानता हूं कि ये काम जरूर करेंगे। चलिए दोस्तों अब जानते हैं आपके सवालों की ओर। सवाल दोस्तों सबसे पहला ये आता है कि भाई साहब एग्जाम कितने लोगों ने दिया है। क्या दोस्तों 50% लोगों ने एग्जाम छोड़ दिया है? तो मैं आप सभी को बता दूं, जी हाँ दोस्तों, इसके आसपास ही ऐसा लग रहा है कि 50% लोगों ने ही एग्जाम दिया है। क्योंकि जब एग्जाम इतनी दूर दोस्तों उन्होंने दे दिया है कि बस अमेरिका जाने से बस 2-4 किलोमीटर दूर बचा है, ये आप सभी का कहना है। तो वास्तव में दोस्तों एग्जाम जो है इतने लोगों ने ही दिया है। मैं दोस्तों एक आपको आंकड़ा दिखाऊं, उसके लिए एक यहाँ पर आप देखेंगे एक पेपर कटिंग मैंने लगाई है, जिसमें दोस्तों बात कही है कि 55-56% ही एग्जाम दे पा रहे हैं, उसके अलावा सारे एग्जाम छोड़ पा रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि एक एवरेज निकालेंगे तो भाई साहब 50 या 55% के आसपास ही बैठेगा अगर आप ओवरऑल निकालेंगे। क्योंकि आज भी एग्जाम चल रहा है 3 तारीख को, और 3 तारीख के बाद कोई भी एग्जाम नहीं होगा। बस 2 जो उन लोगों का एग्जाम होगा जिनका दोस्तों रिसेंटली अभी क्या पता है आपको, जो रद्द कर दिया था एग्जाम, उनका दोस्तों चलेगा एक आध दिन, उनका भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो उनको भी हम इसी कैटेगरी में गिन सकते हैं। उनमें से कुछ तो ऐसे होंगे जिनको पता भी नहीं कि हमारा एग्जाम कैंसिल हुआ है, वो भी देने नहीं जाएंगे। तो इसकी वजह से दोस्तों अब सारे मैटर ये निकल के आता है कि भाई साहब 55% लोग ऐसे हैं जो एग्जाम देने पहुंच पाए हैं, बस 55 या 56%। उसके अलावा दोस्तों यहां पर कम से कम 45-46% लोग ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम पूरी तरह छोड़ दिया है। ठीक है, तो अब ये बात यहां पर निकल के सामने आई है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्या 52-53 नंबर वालों का सिलेक्शन हो जाएगा? तो जी हाँ, संभावना यही है, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन बाबा की कृपा आप पर बाकी है। जी हाँ, नॉर्मलाइजेशन बाबा एक ऐसे बाबा जो दोस्तों आपकी किस्मत चमका सकते हैं। क्योंकि इसमें जब आपके नंबर बढ़ते हैं तो किसी किसी के 10 नंबर बढ़ जाते हैं, तो किसी किसी के 15 नंबर बढ़ जाते हैं। जी हाँ, 15-15 नंबर भी बढ़े हैं पिछली बार दोस्तों। इस बार भी संभावना यही है कि ये आंकड़ा इसी प्रकार से रहेगा। तो अब आपको बता दूं, अगर आपके 52 या 53 नंबर भी बैठ रहे हैं तो आप निराश न होइएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन बाबा की कृपा आप पर कभी भी भारी हो सकती है। क्योंकि कभी भी दोस्तों आपको पता चले कि आपके नंबर 53 बैठ रहे हैं और कब आपके नंबर 68-70 पहुंच जाए, ये किसी को नहीं पता। ठीक है, तो इसलिए आप बिल्कुल अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाइए आज से ही। और एक बात और आप मुझसे जो पूछ रहे हैं कि भैया आंसर की कब तक आएगी, तो आंसर की देखो 1 वीक के अंदर आ जाती है, जैसा कि मैंने देखा है सीपीओ के एग्जाम के अंदर भी। तो इस बार भी दोस्तों यही चांस लग रहा है कि सीपीओ का दोस्तों एग्जाम जो हुआ था उसमें 1 वीक के अंदर आपकी आंसर की आ गई थी। तो इस बार भी मुझे संभावना इसी है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में कि आपकी जो आंसर की है वो 10 दिसंबर तक आप सभी के बीच में पहुंच सकती है। तो 10 दिसंबर तक आपकी आंसर की आपके बीच में आ सकती है, ऐसी संभावना मुझे नजर यहाँ पर आ रही है। और दोस्तों ये सारी चीज़ें आप सभी के सवाल यहाँ पर खत्म होते हैं। कुछ सवाल मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ कि भाई साहब मेडिकल फिजिकल को लेकर बिल्कुल घबराएं बिल्कुल नहीं, आराम से दोस्तों लगे रहें, सब कुछ दोस्तों पॉजिटिव होगा अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो।
इसलिए परेशान किसी को नहीं होना है, आराम से सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। बस निश्चित से अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। जैसा मुझे भरोसा था, मैंने भी सिलेक्शन लिया, आपको भरोसा है और आप भी इस बार सिलेक्शन लेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल फॉर, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी को थैंक यू।